वेलकम एवरीवन, सभी को राम राम। सो चेक कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का मंथ कैसा रहने वाला है। डीप ब्रीथ कीजिए, अपनी ईस्ट को ध्यान धरिए और अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए। सो अगर करियर की बात करें तो करियर में थोड़े से स्ट्रगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रगल का रीज़न ये है कि आपने हार्ड वर्क तो बहुत किया है, बहुत एफर्ट्स भी पुट किए हैं, बट आउटकम इसलिए नहीं मिल पा रहा है बिकॉज कोर इशू को हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के उन एरियाज पे आपका फोकस नहीं है जहाँ आप चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। आप फाइनेंस के उस एरिया पे फोकस कर रहे हैं जो कि आपने सोच रखा है, कोई एक पैरामीटर आपने फिक्स कर रखा है, सेट कर रखा है कि भाई इतना फाइनेंस मेरे पास इस मंथ होना चाहिए। बट आपको ये कहा जा रहा है कि अभी जो फाइनेंसेस आपके पास हैं उनको मैनेज करो, ठीक है। अबंडेंस आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, बट अभी फोकस करने का जो विषय है वो एट प्रेजेंट जो आपके पास चीज़ें हैं वो है। इसके बाद अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है। लाइफ में चीज़ों में क्लियरिटी लेकर आओ और अगर लगे ज़रूरत पड़े तो अपने किसी बड़े से गाइडेंस लो, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, देन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट मेंटल हेल्थ इस मंथ बहुत ज़रूरी है फोकस करना। एंड पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो पर्सनल लाइफ में तो आप डिक्टेटर बने हुए, मैनुपुलेट कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पर्सनल लाइफ में फ्लेक्सिबल होइए। अगर लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों के ऊपर उतारें, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्योंकि कंट्रोल किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता है और जो चीज़ें कंट्रोल के बियॉन्ड है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो परेशान ही होगे। तो ये मंथ आपके लिए फ्लेक्सिबल रहने का मंथ है। कोशिश कीजिए जो चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में सोचिए। गाइडेंस चेक कर लेते हैं। सो गाइडेंस है द आंसर यू नीडेड आर कमिंग। तो जो भी क्वेश्चंस हैं मन में जिनके आंसर्स चाहिए वो जल्दी ही आपकी तरफ आ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, जो भी चीज़ें बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं उसको टाइम पर, समय पर ईश्वर पर छोड़िए। उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो इंस्टेंट ऑफ कि हम अपने घर वालों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालें या स्ट्रेस लें, उससे अच्छा ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें और सोल्यूशन ओरिएंटेड बने। प्रॉब्लम्स तो वो डिस्कस करते हैं जिनको लाइफ में आगे ग्रो नहीं करना है। जिन्हें लाइफ में आगे ग्रो करना है वो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। बॉटम ऑफ द डेक कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल आर सेफ, प्रोटेक्टेड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।